प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजीव भवन में जो बैठक हुई वह बैठक दिन भर चलनी थी, लेकिन 40 मिनट ही चली। वजह यह बताई गई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बैठक में संगठन के कामकाज के तरीकों को लेकर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर समन्वय समिति के निर्णयों का पालन ही नहीं हो रहा है तो मुझे इस तरीके की बैठक में बुलाने की भी जरूरत नहीं है। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी जोड़ दिया कि समन्वय समिति में पारित प्रस्ताव की जानकारी उनके पास क्यों नहीं भेजी गई। लिहाजा पूरे प्रदेश में एक संदेश जा रहा है कि क्या मोहन मरकाम, जिन्होंने अभी हाल ही में बतौर अध्यक्ष अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं, तौर तरीका उनका क्या सरकार को रास नहीं आ रहा है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भूपेश बघेल स्वयं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे। उनका 5 साल का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल कांग्रेस के लिए स्वर्णिम काल था, क्योंकि उस दौरान जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार की सड़क पर उपस्थिति कांग्रेस संगठन की रही, उसने ही विपक्ष से सत्ता में कांग्रेस को लाने का काम किया। अब जब चुनाव बमुश्किल 1-1.5 साल दूर है, ऐसे में संगठन के तौर तरीकों को लेकर भूपेश बघेल की नाराजगी अपने आप में मायने रखती है। यह सवाल उठता है कि क्या मोहन मरकाम बतौर अध्यक्ष अगले चुनाव तक दिखाई देंगे, या ये नाराजगी बता रही है कि अध्यक्ष पद पर किसी और के बैठने का समय आ गया है। कुल मिलाकर जिस प्रकार की तल्खी थी, जिस प्रकार का तेवर था, और साथ साथ उस तल्खी तेवर के साथ तथ्यों को भूपेश बघेल के द्वारा बैठक में रखा गया, जिसमें वो बीआरओ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कार्यक्रमों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और उनका ठीक तरीके से ना तो फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे जाने के संदर्भ में और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संदर्भ में ना ठीक तरीके से करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर मरकाम का होने क्या जा रहा है। निशाने पर मरकाम, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। समझने की कोशिश करते हैं और हमें समझाने के लिए दैनिक भास्कर के राज्य संपादक शिव दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव दुबे, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेश बघेल की कल की नाराजगी को आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई संगठन के स्तर पर तरीके ऐसे हैं जो भूपेश बघेल की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है? वह जिस तेवर के लिए ख्यात है, जिस व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए ख्यात है, कहीं ना कहीं असहज हो रहे हैं? हिमांशु जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली से मोहन मरकाम जी की कार्यप्रणाली मैच नहीं कर रही, और सत्ता और संगठन में जो तालमेल की कमी है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में जो लीडर चाहता है उस पर काम नहीं होगा तो इस तरह की नाराजगी सामने आएगी। और मुख्यमंत्री जी ने कई फैसले लिए थे, समन्वय समिति में मिलकर फैसले लिए गए थे, उस पर अमल नहीं हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया इस बैठक में देखने को मिली। और निश्चित रूप से अब हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले, और ये इस तरह की नाराजगी है जिसको सरकार या सत्ता में बैठे लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और संगठन में जिम्मेदार लोग भी शायद इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा शिव दुबे जी, लेकिन उससे पहले मोहन मरकाम ने इस नाराजगी को लेकर अपना नजरिया जाहिर किया है। एक बार उन्होंने क्या कहा है, इसको सुनते हैं। देखिए, सत्ता और तो संगठन में तालमेल है, इसी कारण हम लोग हर चुनाव जीत रहे हैं। रही बात मार्गदर्शन की भी, अगर कोई बड़ा भाई, मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अगर कोई सुझाव देते हैं, तो अगर कोई संगठन को कोई बात कहते हैं तो उसमें नाराजगी वाली बात कहाँ थे? वो तो एक बड़े भाई के से मतलब संगठन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो नाराजगी वाली कहीं बात ही नहीं आ जाती। तो मोहन मरकाम, शिव दुबे जी, हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम लोग नाराजगी समझ रहे हैं वो दरअसल भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया गया सुझाव था या समझाइश थी। आप क्या समझ पाए शिव दुबे जी? हमारी समझ में गलती है या मोहन मरकाम जी समझकर भी हम लोगों को कुछ और समझाना चाह रहे हैं? मोहन मरकाम जी कह रहे हैं कि मोहन मरकाम जी का ये कहना है कि दूध में मक्खी देखकर भी आप निगल जाओ जी। उनका ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी की भाषा और मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं वो स्पष्ट रूप से नाराजगी को परिलक्षित करते हैं, और उसमें कहीं से भी यह नहीं समझ में आ रहा है कि ये मार्गदर्शन वाली बात है। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी की नाराजगी उन शब्दों में जाहिर हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के फैसले पर अमल नहीं होगा तो मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश संगठन की बैठक में खिन्न होकर अगर यह बयान दे रहा है
कि अगर इसी तरीके से करना है तो मुझे बैठक में बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके मायने क्या हैं अंशु दुबे जी? क्या मोहन मरकाम के अध्यक्ष पद से विदा होने का समय स्पष्ट तौर पर आ गया है? पार्टी को अब चुनाव की तैयारी में जाना है। मुख्यमंत्री तो चुनावी तैयारियों में जा ही चुके हैं। जिस तरीके से वह भेंट मुलाकात का कार्यक्रम विधानसभा वार कर रहे हैं, वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि वह 2023 की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में संगठन के तौर तरीकों को लेकर उनकी सार्वजनिक नाराजगी क्या बदलाव के स्पष्ट संकेत नहीं है कि अब इधर उधर का बदलाव नहीं, सीधे मुखिया के तौर पर बदलाव का समय आ गया है? जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की पार्टी में पकड़ है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जिस तरह से में अपने आप को इन्वॉल्व किया है और वैसा संगठन से इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया, इस वजह से भी ये नाराजगी सामने आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात और समझने की है दुबे जी, इस पूरे मसले पे अमूमन केंद्रीय नेतृत्व राज्य में किसी एक नेता विशेष को इतना ज़्यादा अधिकार संपन्न बनाना नहीं देता है कि वही सब कुछ हो जाए। पर इसके बाद भी भूपेश बघेल जी ने जो स्टैंड लिया है, क्या चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की इच्छा का सम्मान केंद्रीय नेतृत्व करेगा? क्योंकि जिस तरीके से संगठन के तौर तरीकों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है, वह साफ दिखाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं रहा। और चुनाव में जाना है तो तय बात है, सत्ता को चाहिए कि संगठन तालमेल के साथ चले। क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल की इच्छा मंशा का सम्मान करेगा? देखिए, अभी तक की प्रक्रिया में तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है इतने 3-3.5 साल में कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की इच्छा के अनुरूप ही प्रदेश कांग्रेस का संचालन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस में नियुक्तियां हो रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर जब मुख्यमंत्री जी ने आवाज बुलंद की है तो पार्टी निश्चित रूप से उसको सुनेगी। और चूंकि प्रदेश प्रभारी पूनिया जी भी साथ में थे, तो उसका असर यह होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व जो है भूपेश बघेल से इस बारे में बात करेगी और आवश्यकता हुई तो चुनाव के अनुरूप संगठन में फेरबदल भी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल शिव दोई आपसे करना चाहूँगा। जो नाराजगी है वो सार्वजनिक की गई, तो क्या ये एक मौका देने की भी कोशिश है मोहन मरकाम को कि मोहन मरकाम अपने तौर तरीकों में बदलाव लाएं, संगठन से किस प्रकार की अपेक्षा सत्ता की है उसके अनुसार व्यवहार करें? क्या मोहन मरकाम को एक मौका मिलने की आप संभावना देखते हैं कि नाराजगी सार्वजनिक करना शायद ये संकेत करना है कि अभी भी समय आप अपने तरीके बदल लें? अपन इस रूप में भी देख सकते हैं कि उनको सार्वजनिक तौर पर बोलकर यह सूचना दी गई है कि आपने सुधार नहीं किया तो आपके बारे में फैसला किया जाएगा। इस बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से नाराजगी सामने आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि पार्टी में कुछ न कुछ बदलाव होगा। जी, तो कुल मिलाकर तय है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव तय है। या तो मोहन मरकाम की कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा या मोहन मरकाम की जगह किसी और को देखने का मौका मिलेगा। पर इतना तय है कि कल भूपेश बघेल जी के तेवर ने बता दिया है कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है। और वह व्यक्ति के तौर पर होगा या कार्यप्रणाली के तौर पर, जानने में दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल 3 खबर सबकी नज़र में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं 3 नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सदा प्रणाम।